Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म xi plus yj एंड पार्ट 1 इज पॉइंट P है 2, 3 और पॉइंट Q है 6, -2। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फाइंड करना है वेक्टर PQ। ये आ चुका है हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले हम पॉइंट P को लोकेट करेंगे। पॉइंट P में x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है 3। सो दिस इज पॉइंट P। Point Q is 6, -2. X coordinate is 6 and Y coordinate is -2. So this is point Q. अब हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स बनाने हैं। ये आ चुका है हमारे पास पोजीशन वेक्टर OP और ये हमारे पास आ चुका है पोजीशन वेक्टर OQ। अब यहाँ पे हम वेक्टर PQ को ड्रॉ कर लेते हैं एंड दिस इज वेक्टर PQ। अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ दिस इज इक्वल टू वेक्टर OQ। तो यहाँ से अब वेक्टर PQ हमारे पास आ जाएगा वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। वेक्टर PQ दिस इज इक्वल टू वेक्टर OQ है 6, -2, देन आ जाएगा माइनस वेक्टर OP is 2, 3। अब यहाँ पे ये जो वेक्टर्स हैं इनको हम I और J की नोटेशन में लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर PQ दिस इज इक्वल टू 6I - 2J - 2I + 3J। वेक्टर PQ दिस इज इक्वल टू 6I - 2J - 2I - 3J। वेक्टर PQ दिस इज इक्वल टू 6I - 2I is 4I -2J - 3J is -5J। तो यहाँ पे हमने वेक्टर PQ को XI + YJ की फॉर्म में लिख दिया है। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 में जो पॉइंट P है वो है 0, 5 and point Q is -1, -6. We know that vector PQ this is equal to vector OQ minus vector OP. Vector PQ this is equal to vector OQ है -1, -6 minus vector OP is 0, 5. Vector PQ this is equal to, अब यहाँ पे हम I और J की नोटेशन में लिख देते हैं इन वेक्टर्स को। तो हमारे पास आ जाएगा -1I -6J -0I + 5J। वेक्टर PQ
this is equal to minus I minus 6j minus 0 I is 0, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5j। वेक्टर PQ this is equal to minus I minus 6j minus 5j is minus 11j। तो यहाँ पे हमने वेक्टर PQ को xi plus yj की फॉर्म में लिख दिया है। सो दिस इज़ आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u। पार्ट 1 में वेक्टर u है 2i minus 7j। We know that if vector u is equal to xi plus yj, then magnitude of vector u, this is equal to square root of x square plus y square। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा magnitude of vector u, this is equal to magnitude of 2i minus 7j, this is equal to, अब यहाँ पे x की जगह पे है 2 और y की जगह पे है -7, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -7 रेज़ टू द पावर 2, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4 प्लस -7 raised to the power 2 is 49. So this is equal to square root of 53. So magnitude of the vector u is square root of 53. Next है part 2, vector u is equal to I plus j. So magnitude of vector u, this is equal to magnitude of I plus j। अब यहाँ पे x है 1 and y is also equal to 1, so this is equal to square root of 1 square plus 1 square, this is equal to square root of 1 plus 1 and this is equal to square root of 2. So magnitude of vector u is square root of 2. पार्ट 3 में वेक्टर u है 3 minus 4। तो सबसे पहले इस वेक्टर को i और j की नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर u, दिस इज इक्वल टू 3i minus 4j। अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर u का मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 3i minus 4j। अब यहाँ पे x है हमारे पास 3 के इक्वल एंड y इज -4, सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -4 रेज़ टू द पावर 2, दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9 प्लस -4 रेज़ टू द पावर 2 इज 16, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 इज 25 और 25 कंप्लीट स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 5। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इज इक्वल टू 5। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, if vector u is equal to 2i minus 7j, vector v is equal to I minus 6j and vector w is equal to minus I plus j, find the following vectors। part 1 है u plus v minus w, this is equal to, अब यहाँ पे वेक्टर u है हमारे पास 2i minus 7j plus vector v is I minus 6j minus वेक्टर w है minus I plus j।
this is equal to 2i minus 7j plus I minus 6j plus I minus j. This is equal to 2i plus I is I, 2i plus I is 4i minus 7j minus 6j minus j is minus 14j. So this is our required result. Part 2 है 2u minus 3v plus 4w और यहाँ पे u, v and w are vectors. So this is equal to 2 into vector u है 2i minus 7j minus 3 into vector v है I minus 6j plus 4 into vector w है minus I plus j. This is equal to 4i minus 14j minus 3i plus 18j minus 4i plus 4j, and this is equal to 4 minus 3 minus 4i plus minus 14 plus 18 plus 4j. This is equal to 4 minus 3 minus 4 is minus 3 और साथ आ जाएगा I plus minus 14 plus 18 plus 4 is 8 और साथ आ जाएगा j. So this is our final result. Part 3 है 1 over 2 into u plus 1 over 2 into v plus 1 over 2 into w, where u, v and w are vectors. So this is equal to, अब यहाँ पे सबसे पहले 1 over 2 को लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वेक्टर u प्लस वेक्टर v प्लस वेक्टर w के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 1 over 2 into वेक्टर u है 2i minus 7j, vector v is I minus 6j and vector w is minus I plus j. This is equal to 1 over 2 into 2i plus I minus I is 2i minus 7j minus 6j plus j is minus 12j. 2i minus 12j में से अब हम कॉमन लेंगे 2 को, सो दिस इज इक्वल टू 2 over 2 into I minus 6j. 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू I minus 6j. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन द 4 पॉइंट्स. पॉइंट ए इज 1 minus 1, पॉइंट बी इज 2 0, पॉइंट सी इज -1 3 एंड पॉइंट डी इज -2 2. तो अब इसका करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेक्टर ए बी को. वेक्टर ए बी
दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, और यहाँ पे ये जो ओ है ये है ओरिजिन। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी इज 2 0 माइनस वेक्टर ओ ए इज 1 minus 1. This is equal to 2i plus 0j minus into 1i minus 1j. This is equal to 2i, 0j is 0, then आ जाएगा minus 1i plus 1j. 2i minus 1i is 1i, जिसको हम जस्ट i भी लिख सकते हैं, देन आ जाएगा प्लस j। तो यहाँ पे वेक्टर ए बी है हमारे पास i प्लस j के इक्वल। अब हमने फाइंड करना है वेक्टर सी डी। वेक्टर सी डी, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ सी। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ डी इज माइनस 2 2 माइनस वेक्टर ओ सी है माइनस 1 3। दिस इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 2j माइनस इंटू माइनस 1i प्लस 3j। दिस इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 2j प्लस 1i माइनस 3j। दिस इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 1i इज माइनस i, 2j minus 3j is minus j। अब हमने वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी को फाइंड कर लिया है। अब हमने इन दोनों वेक्टर्स का सम फाइंड करना है। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी डी, दिस इज इक्वल टू i प्लस j, देन आ जाएगा प्लस इंटू वेक्टर सी डी है माइनस i माइनस j। दिस इज इक्वल टू i प्लस j माइनस i माइनस j। i माइनस i इज 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0i, j माइनस j इज ऑल्सो 0, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 0j। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जा सकता है हमारे पास एक नल वेक्टर आ रहा है और इसको ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट किया है और आज हमने एक्सरसाइज 7.1 को क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।